इधर तो आवेश परमात्मा में प्रवेश किया। जनकराज महाराज पधारे हैं, विश्वामित्र बाबा को आकर प्रभु ने प्रणाम किया है। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है? गुरुदेव ने कहा, राजन, धनुष के टूटते ही विवाह का एक खंड तो पूर्ण हो गया। अब हमको ऐसा लगता है आप दूत के द्वारा पत्रिका अयोध्या भेजें और महाराज गुरुदेव विशिष्ट भगवान के सानिध्य में बारात लेकर यहाँ पर पधारें, फिर विधि विधान के साथ आपकी पुत्री और महाराज के लाला का विवाह संपन्न हो। देखो, विवाह सविधि हो, शास्त्रीय हो, राशि ग्रह नक्षत्रों के उपस्थिति में हो, देव उपस्थिति में हो, श्रेष्ठों की उपस्थिति में हो, कचहरी में न हो। है? विवाह सर्वमान्य होना चाहिए और सबकी उपस्थिति में होना चाहिए, सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। चाहे जिससे जिसका विवाह न हो, इस विधि का पालन अवश्य किया जाए। दूत आ गए, खबर मिली, दूतों को बुला करके सम्मान किया गया, उनका बड़ा श्रेय मिला। पत्रिका दिए, भरत जी शत्रुघ्न जी बाहर खेल रहे थे, आ गए, पूछे, मंत्री परिषद को सुनाया प्रभु ने, और दूतों से पूछा कि आपने हमारे बच्चों को देखा, महाराज ने कैसे पहचाना? अनेक प्रश्न। दूतों ने परिचय दिया कि हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, जय जयकार।
दरबार से पापी लेके आवत बानी पार से जनक दरबार से पापी लेके आवत बानी पार से दरबार हम तो पापी लेके आवत बानी पार से दरबार से दूतन देन निछावरी लागे कही अनीति ते मुदहि काना धर्म विचार सब ही सुख माना। ये ले दूतों को चक्रवर्ती महाराज न्यौछावरी देने लगे तो दूतों ने मना कर दिया। काहे? महाराज हमारी जानकी जी मिथिला की पुत्री हैं और ये अयोध्या मिथिला की नगरी है। अस्तु हमारे बिटिया का यह ससुराल पक्ष है तो यहाँ से कुछ भी लेना हमारे लिए धर्म सम्मत नहीं है। हमारे महाराज की हम सब पर बड़ी कृपा है। ये जीवन है। चक्रवर्ती महाराज मंत्र परिषद ये विचार करने लगा, जिस राजा के सेवक कैसे अद्भुत हैं वो राजा की धर्मशीलता कैसी हो। किसके कर से लेना, किसके कर से नहीं लेना, कौन सा धन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, सदग्रंथों में इसका बड़ा ही अद्भुत वर्णन है। आजकल तो चाहे जो जिससे लिए पड़ा है। देखिए एमपी है ना, है एमपी में हमको सब कुछ लेने का अधिकार है। आप घरों दोगे तो हम उसको भी ले लेंगे। नहीं, हाँ, और नाम लिख देंगे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं लेकिन घर तुम्हारे सहारे है। एमपी का हमारा रिश्ता बड़ा मधुर है, इसलिए हम एमपी में कम से कम 3-4 कथा तो करते ही हैं। क्या है? वो ऋण उतारत हैं, हंसवा ऋण उतारत। मध्य प्रदेश बड़ा मधुर प्रदेश है, बहुत मीठा। देखिए आपके बाद हम विदिशा जाएंगे, विदिशा के बाद हम लोग इंदौर जाएंगे। आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके गांव पे कथा है। फिर भोपाल की कथा भी आई है लेकिन करेंगे नहीं। अब एक ध्यान रखिएगा, इस कथा को करने के बाद 1 वर्ष तक हम सारणी के 100 किलोमीटर पर कोई कथा नहीं करेंगे। अगले साल हमारे सुपुत्र मनीष जी की भी 1 साल 2 साल बाद वहाँ कथा है बैतूल में। जब बच्चा सोचेगा तो फिर कथा करेंगे। तो कोई आग्रह भी नहीं करेगा, क्योंकि हम ऐसे गली गली कथा नहीं बाँचते हैं। हमारा कुछ नियम है, उसका पालन करते हैं। ये नियम जैसे दूत लोग पालन करते। कही अनीति ते मोदई धर्म विचार सब है सुख। छोटे बच्चों से नहीं लेना चाहिए, बिटिया रानी से नहीं लेना चाहिए, साधु सन्यासी को देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, पुरोहित जी को देना चाहिए, उनसे लेना नहीं चाहिए। फिर पता चला कि पुरोहित जी का भी खा गए, ले धर्म कर्म बना करके। हाँ, मंदिर का धन नहीं खाना चाहिए, उससे वंश की विकृति होती है। साहब कभी स्कंद पुराण में सब विधिवत लिखा है। कह दो तो लोग झगड़ा करने लगते हैं, महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलते नहीं है, लिखा पढ़ी में, अपने घर से थोड़ी बोलते हैं।